एक गांव में श्याम नाम का एक किसान रहता था। उसके पास खेती तो काफ़ी थी, लेकिन वो सारी बंजर होने के कारण उसमें कुछ पैदा नहीं होता था, जिसके कारण श्याम को अपने गांव के जमींदार के यहाँ नौकरी करनी पड़ती थी। श्याम अपने घर में बीबी और छोटे से बच्चे के साथ खुशी खुशी रहता था। एक दिन जमींदार के यहाँ काम ज़्यादा था, जिसके कारण वह अपनी पत्नी से कहता है कि आज मैं खाना खाने नहीं आ पाऊँगा, इसलिए आज खाना किसी के हाथ भिजवा देना। श्याम की पत्नी को खाना ले जाने के लिए कोई नहीं मिलता है, इसलिए वह खुद ही खाना लेकर जमींदार के यहाँ जाने लगती है। रास्ते में श्याम की पत्नी को एक सांप काट लेता है। सांप के काटने पर वह बेहोश हो जाती है और वहाँ बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाती है। उधर जमींदार श्याम को बताता है कि रास्ते में तुम्हारी पत्नी को सांप ने काट लिया, तुम्हें जल्दी वहाँ जाना चाहिए। श्याम जल्दी से पत्नी के पास पहुँचता है, लेकिन पत्नी बच नहीं पाती। सांप के जहर से श्याम की पत्नी की मृत्यु हो जाती है। श्याम अपनी पत्नी की तस्वीर से बातें करते हुए कह रहा है कि तुम हमें अकेले छोड़कर चली गई, अब मैं इस बच्चे को कैसे पालूंगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और श्याम अपने बेटे राकेश की परवरिश अच्छे से करता था। उसे खूब पढ़ाता लिखाता है और राकेश को एक अच्छी नौकरी भी मिल जाती है। फिर श्याम राकेश की शादी बड़े धूमधाम से करता है। अब राकेश अपनी पत्नी सीमा के साथ अपना जीवन बिताने लगता है। एक दिन राकेश बहुत सारे पैसे लाता है और सीमा को दे रहा होता है। इतने पैसे देखकर श्याम राकेश से पूछता है कि इतने सारे पैसे तुम कहाँ से ले आए, तुम्हारी तनख्वाह तो इतनी नहीं है। राकेश अपने पिता से कहता है ये कमीशन का पैसा है पिताजी। श्याम अपने बेटे को समझाता है कि बेटा बेईमानी का पैसा नहीं लेना चाहिए, इससे गरीबों की हाय लगती है। लेकिन राकेश को पिता की बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और इस तरह वह रोज़ रिश्वत का पैसा लाता रहता। इस बात पर श्याम और राकेश के बीच कहासुनी भी होती है। सीमा भी राकेश को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन राकेश को कुछ समझ में नहीं आता। इस रवैये से परेशान होकर श्याम घर छोड़कर चला जाता है। राकेश की यह हरकत देखकर सीमा भी बहुत नाराज़ होती है, लेकिन वह मजबूर होती है, कर भी क्या सकती। उधर श्याम जमींदार के घर पहुंचता है और अपनी आप बीती बताता है। श्याम की बात सुनकर जमींदार बहुत दुखी होता है। वह कहता है राकेश को ऐसा नहीं करना चाहिए। अब श्याम अपने खेत में एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगता है। एक दिन जमींदार श्याम की झोपड़ी में श्याम से मिलने आता है और श्याम को एक अच्छी सी खुशखबरी सुनाता है कि तुम्हारी ज़मीन पर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगने वाली है, इसलिए फैक्ट्री मालिक तुम्हारी ज़मीन को 5 लाख रुपए देकर लेना चाहता है। जमींदार की बात का श्याम को विश्वास ही नहीं हो रहा था। अब श्याम को बंजर भूमि के बदले में 5 लाख रुपए मिल जाते हैं और वह उन पैसों से एक अच्छा सा घर बनवा लेता है। उधर राकेश एक दिन बहुत दुखी होकर अपने घर आता है और सीमा से बताता है कि आज मैं रिश्वत लेता पकड़ा गया, जिस कारण मेरी नौकरी भी छीन ली गई और सरकार ने हमारे ऊपर जुर्माना भी लगा दिया है। अब जुर्माने के बदले में सरकार राकेश से उसका घर छीन लेती है। अब राकेश बेघर हो जाता है। राकेश अपने पिता के पास जाता है। राकेश को देखकर जमींदार कहता है मुझे पता है कि तुम अपने पिता से मिलने नहीं आए हो, क्योंकि तुम्हें पता चल गया है कि श्याम को 5 लाख रुपए मिले हैं, तुम उसी के लालच में यहाँ आए हो। श्याम जमींदार से कहता है कि राकेश अभी बच्चा है। राकेश पिता से सारी बातें बताता है। श्याम राकेश को यही समझाता है बेटा ईमानदारी का पैसा बहुत दिनों तक चलता है, लेकिन बेईमानी का पैसा कब चला जाए किसी को पता नहीं होता। राकेश को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। राकेश अपने पिता से माफ़ी मांगता है और वह अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होता है। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना।